हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और फाइनली एनटीपीसी की गेट 2023 के थ्रू इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, ठीक है, कितनी सीट्स हैं, सब चीजें। बस इसमें कट ऑफ के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले गेट 2023 के थ्रू है ये। गेट 23 होना ही चाहिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों के लिए कॉमन सीट है 80, सिविल की 30, माइनिंग की 65। ठीक है, क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखा करो क्वालिफिकेशन। अब इलेक्ट्रिकल में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ये डिग्री वाले जिनकी आपकी डिग्री इस डोमेन में है। ठीक है, तो मतलब इसी वाले इलेक्ट्रिकल के गेट स्कोर के साथ नहीं अप्लाई कर सकते, ये चीज ध्यान रखो। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, माइनिंग। ठीक है, अब एक चीज है बस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले गेट ईसी इलेक्ट्रिकल के साथ इलेक्ट्रिकल डोमेन में भी अप्लाई कर सकते हैं, या वो ईसी में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका ठीक लगे, जिसमें आपको ज्यादा चांस लग रहे हैं अपने। ठीक है, और देखो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अलाउड नहीं है। ठीक है, वो किसी एक आधी पीएसयू में होगा, ये चीज ध्यान रखिए। एज लिमिट 27 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बाकियों में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट है, कोई इंटरव्यू नहीं है। अप्लाई करोगे डायरेक्ट, गेट स्कोर रैंक जो भी है, क्योंकि एक ही साल का है, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। जो टॉप कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा, वो नहीं ज्वाइन करेंगे, फिर वेटिंग लिस्ट आएगी, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, फिर वही सेम चीज मेंशन्ड है। फिर प्रोजेक्टेड वैकेंसीज देखो, वैकेंसीज टोटल भी दी हैं और कैटेगरी वाइज भी दी हैं, तो अपनी अपनी कैटेगरी अपनी अपनी ब्रांच देख सकते हो। देखो ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन की एक साथ वैकेंसीज है। नॉर्मली क्या होता है कि जब मल्टीपल ईयर्स मल्टीपल ब्रांचेस अलाउड होती हैं तो गेट स्कोर के बेसिस पे बुलाया जाता है। बट एनटीपीसी के लास्ट दो रिक्रूटमेंट से लगता है कि ये हाफ हाफ बुलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नॉर्मली गेट स्कोर के बेसिस पे देखा जाए इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत कम लोग आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हाफ हाफ बुलाते हैं। बट ऐसा भी होता है कि पहले सीट्स ज्यादा थी, इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे कम होते हैं, तो एक टाइम पे हो सकता है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट के बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे खत्म हो जाए, फिर ये सीट फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से भरवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है सिविल, माइनिंग। और 2021 में एनटीपीसी का कट ऑफ काफी पीछे गया था, पीछे वाले रैंक तक मिल गया था, बिकॉज सीट्स इन्होंने बढ़ाई थी। ठीक है, तो ये उम्मीद कर सकते हो, बट ये पक्का नहीं है ना, 100% श्योरिटी नहीं कह सकते हैं, बट हाँ एक उम्मीद के साथ फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि फीस अगर देखा जाए ठीक ठाक ही है। पैकेज आपका सैलरी जो होगी बेसिक स्टार्टिंग में 40,000 होगी, उसके ऊपर आपको डीएनएस अलाउंसेस या अदर अलाउंसेस जो भी हैं मिलेंगे सारे। ठीक है, और प्लेसमेंट आपकी कहीं भी हो सकती है, एक साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। फिर ये रिजर्वेशन एंड इलेक्शन पढ़ सकते हो कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना इलेक्शन मिला है। ठीक है, ये देखो ईयर्स में लिखा हुआ है, एज में। ठीक है, और बॉन्ड भी है। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग के बाद मिनिमम 3 साल आपको सर्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज 5 लाख का बॉन्ड। ठीक है, और 2.5 लाख का बॉन्ड है SC ST PWBD, बाकियों के लिए अच्छा, जनरल EWS OBC के लिए इतना। ठीक है, तो मोस्टली बॉन्ड ट्रांसफर भी होते हैं कुछ पीएसयू में, वो आपको हर प्रोसेस देखना पड़ेगा वहां पे जाके। ठीक है, हेल्थ, मेडिकल। ठीक है, मेडिकल में मोस्टली जो स्ट्रिक्ट रहता है वो कलर ब्लाइंडनेस रहता है। ठीक है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वो ध्यान रखें, उनको टेक्निकल में बहुत दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा देखिए। और अप्लाई कैसे करना है, ये वेबसाइट पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो सर्च कर लेना, career.ntpc.co.in। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, फीस 300 रुपये। ठीक है, ठीक ठाक फीस है। फीस है जनरल EWS OBC के लिए, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। तो जिनकी फीस नहीं है वो बहुत ज्यादा ना पूछें फॉर्म भरने से पहले, पहले तो फॉर्म भर दो आराम से, क्योंकि फीस तो है ही नहीं। ठीक है, आपका कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और चांस ले सकते हो। और वैसे भी अगर इनके लिए भी फीस अगर देखा जाए कम ही है बाकी फॉर्म के हिसाब से, तो फीस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकती है। ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शन ये पढ़ सकते हो। और जो फाइनल है 6 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखो, लास्ट डेट तक मत जाओ अपना। 20 तारीख लिखी है, 15 तक इसका फॉर्म निपटा दो। ठीक है, इनकेस कोई चीज नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो ठीक है, बट अवॉइड करो ये सब चीजें। ठीक है, दूसरी एक चीज और है, एक बार हर एडवर्टाइजमेंट ढंग से पढ़ा करो। ठीक है, जो चीज इसमें मेंशन्ड है वो चीज हर जगह मत पूछते रहा करो, उसमें आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जब जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है बस है। अब 27 साल जो है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि 27 साल एज कहाँ मानी जाएगी? 20 अक्टूबर। ठीक है,
तो जैसे ये चीज़ है, तो उसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, तो फिर भी इसके अलावा भी कोई चीज़ क्लियर ना हो कट ऑफ के अलावा, उसके अलग वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन में, तो नीचे कमेंट कर देना। और वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।